रजीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो जी तो यहाँ खत्म हो रहे हैं और आज वीडियो की सभी निकाली जाएगी। मालूम में बेपकड़ो चादर घुमाया जा रहा था। अजीजों ये कौन बीवियां है, उनमें एक बीवी अरे फातिमा की बेटी ज़ैनब है। और जब से ज़ैनब पैदा हुई थी बचपन ही से मसाइल देख रही थी। अरे ये ज़ैनब है, ये अभी ज़ुलैखा दूसरी है। उसके बाद माँ फातिमा दुनिया से चली जाती है। अरे बाबा अली के सर पे सरकत देखी, भाई हसन ने जनाजे से सी ज़ैनब ने अरे तीरों को निकाला। ये ज़ैनब करबला आती है और करबला में अपने बच्चों की शहादत देखी, बच्चों के जनाजे को देखा। अरे हुसैन को 70 कदम पे शहीद होते हुए देखा। अरे ये ज़ैनब के साथ हर कदम पे साथ साथ है, हर मुसीबत पे साथ है, हर परेशानी पे साथ है। अरे जब ज़ैनब के बेटों के जनाजे आए तो सहारा देने वाली उम्मे कुलसूम थी। अरे उम्मे कुलसूम, अरे बड़ा एहसास था कि मेरे कोई बच्चा नहीं है। एक मर्तबा अली खुद बहन से अब्बास बहन से कहा था लीजिए उम्मे कुलसूम की शबिया मानी की ज़ियारत कीजिए। और उन्हीं असीरों में एक बीवी उम्मे लैला थी। अरे कौन उम्मे लैला? शफी अली अकबर, शफी पैगंबर अली अकबर की माँ। कौन अली अकबर? इतने खूबसूरत इतने मदीने से गलियों से निकलते थे तो तमाम लोग खड़े होकर ज़ियारत किया करते थे। अरे जब इस उम्मे लैला ने अपने बेटे का जनाजा देखा होगा तो क्या हालत हुआ होगा। जब अली अकबर का जनाजा आया और तमाम बीवियां रो रही थी, अरे उम्मे लैला के कफन में थी। अब तो उम्मे लैला को देखा तो खेले में हाथ मार रही है, हाय मुझे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन उम्मे लैला की शफी है हमारी की इजाजत कर लिया आपने। और उन्हीं खवातीन में उन्हीं बीवियों में एक बीवी रबाब है। कौन रबाब? अरे अली असगर की मां रबाब। अरे जब अली असगर शहीद हो गया इमाम हुसैन ने चाहा कि अली असगर को खेमे में लेके जाए तो एक मर्तबा कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे रबाब अपने बेटे को देखकर जी न सकेगी, मर जाएगी। एक मर्तबा अरे हिम्मत करके मजलूम करबला रबाब के साथ पहुंची। अरे माने सुषमा अली असगर के सीधे हुए गले को देखा और एक जुमला कहा, अब इस लोग का इलाज है बेटा, क्या तुम्हारे जैसे में ही शहीद किए जाते हैं? लीजिए उम्मे रबाब की शबिया मानी। उसके बाद इन्हीं बीवियों में एक बीवी जिसका नाम फिजा था, जिसकी पूरी जिंदगी अहले बैत की खिदमत करते हुए गुजर गई, जिसको अल्लाह ने तवील उम्र दी थी और पूरी जिंदगी अहले बैत की खिदमत करते हुए गुजर गई। ये बीवी करबला में थी। करबला में जनाब ज़ैनब का आसरा बनी हुई थी। जब तमाम बीवियां कूफा बादशाह से गुजारी जा रही थी और जब बीवियां पत्थर मारती थी तो ये फिजा थी जो अपना सर ज़ैनब के आगे कर लिया करती थी।
आइए, लेकिन सभी हमारे तरफ हिस्सा की जियारत कीजिए। ये लुटा हुआ काफिला रिहाई के बाद मदीने की तरफ बढ़ा। अब जो मदीने की तरफ बढ़ रहा था तो अजीजों, मदीने में पहुंचने से पहले एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा कि जाकर है बशीर, जाकर मदीने में हमारा ऐलान कर दो। उधर बशीर बिन जसब मदीने में जाता है और जाने के बाद ऐलान करता है मुदरल हुसैन में करबला, मुदरल हुसैन में करबला। अरे हुसैन मारा गया, अरे हुसैन को जुदा कर दिया गया। अरे मोहम्मद अरबिया सबसे पहले आते हैं, सैयद सज्जाद से मिलते हैं। अरे मेरे भाई को मार दिया गया, अब्बास को मार दिया गया। अरे कुछ बीवियां भी थी, उन बीवियों का क्या हुआ? मेरे बहनों का क्या हुआ? सैयद सज्जाद कहते हैं चाचा, उन्हें असीर करके बाजारों में और दरबारों में बेबकरा चादर घुमाया जा रहा था। एक मरतबा मोहम्मद अरबिया ने कहा, तुम मुझे चचा क्यों कर रहे हो? कहा, अरे चचा मैं ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन, मुझे पहचाना नहीं। कहा बेटा ये क्या हाल बना रखा है? कहा चचा ये मसाइल में तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते सुन के, ये मसाइल मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में कॉपी मार रहा था, जालिम के हाथ में तालियाने थे। चचा हमें दरबारों में बाजारों में घुमाया जा रहा था। लीजिए सैयद सज्जाद और तबाह बीवियों का काफिला मदीने में पहुंचा। अरे उम्मे एक मरतबा उम्मे कुलसूम ने मर्सियां पढ़ना शुरू किया। मदीना तो जतेना ला तक मरीना हमारे नाना खिचर हमें कबूल न कर, हमारी गोदियां वीरान हो गई, हमारे सरों से साए उठ सके, हम अकेले आए हैं। एक मरतबा अरे ज़ैनब रोज़े रसूल पे पहुंची और जाने के बाद गिरिया जारी किया। कहा है नाना आपकी उम्मत से अरे हमारे जवानों को शहीद कर दिया, हुसैन मारा गया, अब्बास मारा गया, हमारे सर से चादरें छीन ली गई। ऐ नाना अगर ना महरमों का मजबा न होता तो बाजुओं में मैं निशान दिखा जो दुश्मनों ने दाग दिए मारे हैं। कोई
ये शहर है नदी आया है नदी के पास में आपस में जाएगा बातें की Show!